रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो है स्केलिंग के ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं, वो हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर कवर कर लें। तो बाकी साथ साथ ऐड होते रहेंगे फिर। अच्छा, आज की क्लास जो है वो क्या कहते हैं उसे, स्केलिंग के ऊपर। बाकी साथ साथ ऐड होते रहेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना कवर हो जाएंगे। और ये ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो ज़ाहिर बात है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अब से फेसबुक एड्स के जितने भी हैं, तो वो आपने मतलब फोकस करके देखें सब कुछ। बाकी मुझे 1 मिनट दें, मैं सेटअप कर लूँ ज़रा। शुरू करते हैं क्लास को। क्लास नंबर है क्लास नंबर 24। अपडेट कुछ डिस्कस करेंगे। स्केलिंग होगी हमारी आज की क्लास में। मेन टॉपिक हमारा स्केलिंग है। और ऑडियंस वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे आज हम। अच्छा, मेटा की ना कुछ अपडेट्स आई हैं पीछे, कुछ टाइम पहले। सबसे बड़ी जो अपडेट आई थी वो एंड्रोमेटा, ठीक है। वो हम पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मेटा की जो है ना वो अपडेट आई है, मेटा एंड्रोमेटा, लेकिन उसके साथ ना 2-3 और अपडेट्स भी आई हैं, खाली वो अपडेट नहीं आई। तो उसमें हम जो है ना पहले डिस्कस कर लें। एक मेटा की है मेटा सीक्वेंस, ठीक है। इसमें मेटा आपकी जो प्रोडक्ट है उसको मतलब क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग खुद ब खुद ही करता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने आपकी चीज़ परचेज कर लिया या किसी से चीज़ परचेज कर ली, तो मेटा इस तरह नहीं करेगा कि उसको ना उसी तरह के ऐड बार बार दिखाई जाए। मैं मेटा उसमें ना सीक्वेंस वाइज काम करता है। मतलब किसी ने अगर ट्राउज़र बाय किया ना किसी से, तो अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो मेटा मेटा फिर उसको टी शर्ट दिखाएगा नेक्स्ट, ठीक है। उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए और आपके रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए। इसको कहते हैं मेटा सीक्वेंस, मतलब ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज काम करता है। उसके बाद एक और अपडेट आई थी, मेटा जेम। मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप में टेस्टिंग के लिए बजट का पूछा था, वो भी बता दें वो लास्ट। अच्छा, ठीक है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने मिसाल के तौर पे ये जो ए बी टेस्टिंग करनी है, इसमें बजट का आप पूछ रहे थे, तो पाकिस्तान में मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई है। तो देख लें कि मतलब यूएसए की यूके की मार्केट में पाँच मतलब पाँच तो नहीं, सॉरी, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है अगर 25-20-30 डॉलर, ठीक है। तो फिर आप जो है ना वो उसके ऊपर $3 बजट रख लें, ठीक है। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर फिर $10 पर डे बजट रख लें, ठीक है। और इस तरह आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। मैंने ये पाकिस्तान में करने का तरीका बताया, स्ट्रेटजी वगैरह। तो उसके लिए ना मतलब इंटरनेशनल, तो उसके लिए मैंने बजट की एक स्ट्रेटजी मैं कहते हैं तो बना के आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बता दूंगा। इस क्लास में हमारा ज़रा टॉपिक चेंज है वो स्केलिंग का, तो मैंने इसके ऊपर ही फोकस करना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। दूसरी अपडेट थी मेटा जेम, ठीक है। मतलब मेटा की जो प्रिडिक्शन है कस्टमर क्या चीज़ बाय करेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब, ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा जी, मतलब ये है कि मेटा ट्राई करता है कि आपको कम से कम प्राइस में सीपीएम, मतलब सीपीएम आपका कम से कम हो, ठीक है, और आपका ROAS बेटर करे, ठीक है। मेटा जेम ये काम करता है। और ये क्या करता है जी, ट्राई करता है कि जो है ना वो आपका ऐड है ना वो रेलिवेंट से रेलिवेंट ऑडियंस को दिखाता है। ऐसा नहीं करता कि फजूल सी ऑडियंस को भी आपका ऐड दिखा रहा है जो इंगेज नहीं करते। मतलब उस ऑडियंस को ऐड दिखाता है जो इंगेजिंग है, ठीक है, ताकि आपका रवाज सीपीएम वगैरह इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, वो जो थी लेटिस, तीसरी अपडेट, इसमें जो है ना वो मेटा ने ये क्या अपडेट किया कि मेटा ना अब कस्टमर की हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, ठीक है। कस्टमर ने किस ऐड के ऊपर क्लिक किया,
ठीक है, कैसा कैसा जो ना उसका स्क्रॉल एक्सपीरियंस था, कहाँ कहाँ पे गया था, कौन सा पेज विजिट किया, कौन सी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कौन सी चीज़ परचेज की, इन सब चीज़ों को मेटा अब ट्रैक करता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपकी एट्रीब्यूशन सेटिंग और इंक्रीमेंटल सेटिंग को इम्प्रूव किया जा सके। और ये एट्रीब्यूशन सेटिंग के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट मतलब अपडेट है। ठीक है, अच्छा जी, जो मेटा एंड्रोमेटा थी, बहुत इसका जो है ना चर्चा था। ठीक है, अभी भी है कि मेटा एंड्रोमेटा अपडेट आई है मेटा की तरफ से। अच्छा, इसमें बेसिकली जो मैं आपको बता दूं कि मेटा ने क्या इम्प्रूव किया, वो है क्रिएटिव की रैंकिंग, क्रिएटिव की परफॉर्मेंस को मेटा ने आप कह लें कि 5000 टाइम इम्प्रूव कर दिया। 5000% नहीं, 5000 टाइम एक्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मेटा जो है ना वो अब आपके जो एड्स हैं वो उन जो एड्स पहले परफॉर्म नहीं करते थे, कुछ ऐड परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं थे करते, तो मेटा अब क्या करेगा जी, मेटा आपके एड्स को सब एड्स के ऊपर बजट भी स्पेंड करेगा, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 5000 टाइम तक इम्प्रूव हो गई है, मतलब ज़्यादा रेलिवेंट ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचेगा और इंगेजिंग ऑडियंस के पास आपका ऐड पहुंचेगा। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो मेटा एंड्रोमेटा में हुई हैं, जो पहले नहीं थी और अब पॉसिबल है। वो ये है कि पहले मेटा क्या करता था कि हम जो है ना वो 3 से 5 एड्स यूज़ कर सकते थे अपने एड सेट में। इससे ज़्यादा मेटा जो है ना वो हमें यूज़ करना रिकमेंड नहीं था करता। क्यों? क्योंकि मेटा का ज़रा इकोसिस्टम ज़रा स्लो था, तो उसके इंजन के स्लो होने की वजह से हम ज़्यादा एड्स एक एड सेट में ऐड नहीं कर सकते थे। उसके बाद अब क्या हुआ जी, मेटा आपको एक्सेस दे रहा है कि आप एक एड सेट में 50 एड तक जो है ना वो डाल के उनको चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैंने आपको बताया ना कि मेटा जो है ना वो पहले क्या करता था, अगर हम ऐड रन करते थे ना, तो मेटा कुछ एड्स के ऊपर स्पेंड करता था। ठीक है, मतलब ये कि 3 ऐड रन किए हैं तो मेटा एक के ऊपर स्पेंड करता जाएगा, दूसरों के ऊपर स्पेंड ही नहीं करेगा। अब मेटा क्या करता है कि मेटा सब के ऊपर स्पेंड करता है, और उनको जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस बेस उनके ऊपर फिर मतलब फर्दर स्पेंडिंग करता है। अगर फिर भी कोई आपका ऐड जो है ना वो स्पेंडिंग किसी ऐड के ऊपर नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेटा में कोई मसला है, उसका मतलब ये है कि आपका ऐड ही अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको अपना ऐड इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद जी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो अभी आई नहीं है लेकिन फ्यूचर में मे भी पॉसिबल हो जाए। मेटा मेटा जो है ना इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी जारी कर रहा है, उसकी जारी है। मतलब वो ये है कि मेटा अब एक एड सेट में 150 एड्स तक भी जो है ना वो मैनेज कर पाएगा अब। ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आ जाती है तो उसमें मेटा ने कहा हुआ है कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट में एक एड सेट में 150 एड्स तक भी मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा मेटा का। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि दिस अपडेट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, ये भी मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। पहले मेटा कुछ स्पेसिफिक एड्स एड्स के ऊपर स्पेंड करता था, ठीक है, और बाकी के ऊपर स्पेंड नहीं करता था। लेकिन अगर अब जो है मेटा सब के ऊपर स्पेंड करता है, और अगर किसी के ऊपर स्पेंड नहीं हो रहा तो डेट्स मीन आपका जो है ना वो एड्स इंगेजिंग नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना हम ये देख लेते हैं कि कस्टम ऑडियंस, लोकल एक ऑडियंस क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होती है। सेव्ड ऑडियंस हमने पढ़ ली हुई है। ठीक है, अपडेट्स क्लियर हो गई, तो उसके बाद ऑडियंस के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी स्केलिंग का हमारा टॉपिक है, वो हमारा मेन टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अच्छा, सिंपल, आपने अपने ऐड अकाउंट में आ जाना है, और आपने ये जो है ना साइड बार, यहाँ पे आपने ऑडियंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना क्रिएट ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की ऑडियंस होती है। अच्छा, मैं ना आपको इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं, मैंने लिखी नहीं लेकिन आपको बता देता हूँ। कस्टम ऑडियंस, अब कह लें कि जो आपके पिक्सल के अंदर डाटा होता है ना, उसकी बेस पे कस्टम ऑडियंस बनती है। वो कस्टम ऑडियंस आप कह लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर 1000 परचेजेस आई है ना, तो आप 1000 परचेजेस की जो ऑडियंस है उनको क्रिएट करके, ठीक है, और उसको फिर जो है ना वो आप एक्सक्लूजन में डाल सकते हैं अपनी कैंपेन के अंदर। मतलब आप अगर उसको एक्सक्लूजन में डाल लेते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वो 1000 ऑडियंस का जो कस्टम ऑडियंस क्रिएटेड है, मेटा फिर उनको ऐड नहीं दिखाएगा, उनसे हट के जो है ना वो जो लोग हैं उनको ऐड दिखाएगा। अब वेबसाइट परचेजेस वाइज बन सकती है, व्यू ऐड टू कार्ट जो है ना वो बन सकती है, व्यू जो है ना लैंडिंग पेज उसके मुताबिक कस्टम ऑडियंस बन सकती है। प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो है ना वो कस्टम ऑडियंस डेज की बेस के ऊपर बन सकती है। ठीक है,
वो बहुत तरह की बेस के ऊपर कस्टम ऑडियंस बन जाती है। लुक अलाइक भी सेम ऑडियंस होती है, लेकिन लुक अलाइक में इस तरह होता है कि अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को सेट कर देते हैं तो मेटा क्या करता है, आप मतलब आपके उस लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद कैंपेन में सेट करने के बाद मेटा उस तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद जी आप कस्टमर की लिस्ट वाइज कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं ना, जो हम अभी करने वाले हैं, तो उसको आप अपनी कैंपेन में यूज़ करते हैं। मैं आपको ना एक करके दिखा देता हूँ फॉर बेटर आइडिया। नेक्स्ट करना है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपका पिक्सल सेट होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने करना है मिसाल के तौर पर परचेज। तो परचेज को हमने लास्ट 30 डेज हमने तब करना है जब हम ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जो कस्टमर को मतलब अगर मिलती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। ऐसी क्या प्रोडक्ट हो सकती है, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होते हो सकती हैं। ठीक है, फेस वॉश वगैरह, ब्यूटी क्रीम्स वगैरह। और उसके बाद ऐसी अगर कोई प्रोडक्ट है जो गैजेट वगैरह है, जो कस्टमर अगर एक मरतबा परचेज करता है उसको दोबारा 4 5 6 महीने ज़रूरत नहीं पड़ती परचेज करने की, तो यहाँ पे आप 150 डेज की ऑडियंस को सेट कर देते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो है ना वो स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 30 डेज सेट कर देते हैं जिस तरह ये सेट है। अब आपने इसको नाम दे देना 30 डेज परचेज कस्टम ऑडियंस। इसका आप इस तरह कोई नाम दे दें जिस तरह आप इजी है। ठीक है, इस तरह कर लें 30 डेज परचेज की ऑडियंस, आपने इसको क्रिएट कर देना। अब ये ना क्रिएट उसी टाइम क्रिएट नहीं होती, मतलब आपको एस्टिमेटेड बताना शुरू कर देता है, लेकिन ये अभी पॉपुलेटिंग प्रोसेसिंग कर रही है। कुछ टाइम के बाद ये रेडी हो जाएगी जिस तरह बाकी रेडी है। ठीक है, बाकी जिस तरह मैंने ये बनाई भी हुई है। ओके, इसमें ये होगा कि जितने भी आपके लास्ट 30 डेज के अंदर परचेजेस आई हैं, जितने भी लोगों ने परचेज किया है, वो इस कस्टम ऑडियंस के अंदर ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यूज़ करके भी दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी जो है ना वो टाइप्स हैं कस्टम ऑडियंस की आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो हमें ज़रूरत है वो हमें वेबसाइट वाली ऑडियंस की ज़रूरत है, और वेबसाइट वाली ऑडियंस के अंदर हमें जो परचेज की ऑडियंस है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि रीटारगेटिंग के लिए हम कस्टम ऑडियंस मोस्टली यूज़ करते थे, लेकिन अब रीटारगेटिंग मैदा खुद करता है, तो हम अब जो है ना वो एक ही ये जो कस्टम ऑडियंस होते हैं यही क्रिएट करते हैं। अब लोकलाइक जो ऑडियंस है वो भी मैं आपको जस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो अब यूज़ नहीं होती। ठीक है, होती है 5-10%, लेकिन जो पहले लोकलाइक ऑडियंस का मज़ा आता था, ठीक है, जो ये रिजल्ट देती थी, अब वो चीज़ नहीं रही जब से मेटा की एडवांटेज प्लस कैंपेनें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। और ये जो सारी ऑडियंस टेस्टिंग वगैरह ये सारी मैनुअल से एडवांटेज ऑटो पे चली गई हुई है। सिंपल आपने आना है लोकलाइक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पिक्सल सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप मल्टीपल तरह की लोकल एक ऑडियंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सीधी परचेज की लोकल एक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो आपने ये माइंड में रखना कि आपको यहाँ पे मैं एटलीस्ट 150 परचेजेस आपकी शो हो रही हो यूनिक कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर ये आपने लोकल एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अब आप परचेज वाइज बना सकते हैं, आप व्यू कंटेंट, ठीक है, ऐड टू कार्ड वाइज। ठीक है, ऐड टू कार्ड वाइज और इनिशिएट चेकआउट व्यू कंटेंट। लेकिन हम जो ना मोस्टली परचेज करते हैं, तो परचेज की बेस पे आपने लोकल एक ऑडियंस सेट करनी है। उसके बाद आपने ये जो है ये रेडियस आपने 0 to 1% का सेट कर देना है। अब इसका मतलब पता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 100 बच्चे अगर पास होते हैं क्लास में, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जो पहले नंबर पे है तो उसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा सब जो है ना बच्चों के नंबर सेम सेम हो। तो इसी तरह जो आपकी ये जो ऑडियंस होती है ना, जो आपकी स्टोर में ऊपर आपके यूनिक कस्टमर होते हैं, तो इस तरह की टॉप की 1% ऑडियंस, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑडियंस है, इस तरह की टॉप की 1% ऑडियंस आप यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगर इसको 2 पे ले जाते हैं तो टॉप की 2% की ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम टॉप की 1% ऑडियंस यहाँ पे सेट करके क्रिएट करते हैं और इसको हम अपनी कैंपेन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि हम यूज़ नहीं करेंगे इसको, हम सिर्फ कस्टम ऑडियंस यूज़ करेंगे। अब ये थी कस्टम ऑडियंस और लोकल एक ऑडियंस। अगर डिटेल में जाएँ तो इसके ऊपर आप कह लेंगे मैंने आपको जस्ट 5 to 10% एक्सप्लेन किया है। डिटेल में जाएँ तो बहुत कुछ है कस्टम ऑडियंस और लोकल एक ऑडियंस में। कस्टम ऑडियंस आप कह लें कि आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर आते हैं ना कस्टम ऑडियंस सेक्शन में, तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं जी ऐड टू कार्ट, मतलब वो ऑडियंस जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर या फिर लास्ट
5 मंथ के अंदर अंदर ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। तो हम उनको जो है ना वो दोबारा रीटारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देंगे लास्ट 150 डेज, ठीक है। तो हम कैंपेन को सेट करेंगे, वहाँ पे कस्टमर ऑडियंस सेट करेंगे, और फेसबुक क्या करेगा जी, जो भी लास्ट 150 डेज के अंदर अंदर कस्टमर ने आपके वेबसाइट के ऊपर जाकर ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, उनको दोबारा आपके वो ऐड दिखाएगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उनको सेल दे दें, कोई कोई जो है ना वो डिस्काउंट दे दें वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें जो है ना वो सेट कर सकते हैं डिवाइस वाइज। हाँ ठीक है। आप एंड्रॉयड वालों को या आईओएस वालों को या फिर ऑल मोबाइल या फिर डेस्कटॉप वालों को आप सिर्फ सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये डिवाइस, तो डिवाइस यहाँ पे हम बहुत सारे रूल्स सेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप जो है ना, अगर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं ऐड टू कार्ट की ऑडियंस, और आप यहाँ पे लीस्ट से लीस्ट भी आप जो है ना वो कहते हैं कि जो 4-5 मंथ से पहले की ऑडियंस थी ना, जिन्होंने हमारे वेबसाइट के ऊपर आकर परचेज परचेज नहीं था किया, व्यू कॉन्टैक्ट किया था, कंटेंट या फिर ऐड टू कार्ट किया था, तो हम उनको ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल पता क्या करें, यहाँ पे कर दें अ, हम कहते हैं जी 6 महीने पहले वाली ऑडियंस को हमें ऐड दिखाना है। आप यहाँ पे कर दें 180 डेज, 6 महीने कर दें, या फिर आप 7 महीने कर दें। 7 महीनों में कितने दिन होते हैं? 190, 190 सॉरी, कितने होते हैं? 180 डेज टू 10, ठीक है। लेकिन हम जो है ना मैक्स 180 डेज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 180 डेज ही करते हैं। 6 महीने से पिछले की ऑडियंस को हम ऐड नहीं दिखा सकते। अब अच्छा, यहाँ पे हमने ना एक्सक्लूजन डालनी है, वो पता क्या क्या डालनी है? वो बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया, लेकिन जो पिछले वाले गुजरे हैं ना 5 मंथ, वो ऑडियंस हमने नहीं यहाँ पे सेट करनी। अब या अगर आप सेट कर देते हैं ना, ये जो 6 मंथ है ना, इस 6 मंथ में से ये लास्ट के जो 5 मंथ गुजर गए हैं अभी तक के, वो रिमूव हो जाएंगे, और उस मंथ के ऑडियंस को मेटा फिर ऐड दिखाएगा। मतलब डिटेल में जाए ना तो कस्टमर ऑडियंस बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो हम इसको जो है ना वो जस्ट एक्स जो है ना वो अपने लास्ट 30 डेज की जो परचेज ऑडियंस है, उसको ही हम यूज़ करेंगे, उसको ही लेके चलेंगे, ठीक है। मुझे ज़रा ना 1 मिनट दें। सॉरी, मेहमान आए हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे हमारी जो है ना वो ऑडियंस वगैरह यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अब हम जो है ना फर्दर मूव लेते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है अभी। तो मतलब यही वो चीज़ है ऑडियंस वगैरह जिसकी वजह से मेटा पहले नंबर पे आता है मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के वाइज, ठीक है। मतलब मेटा इतनी डिटेल टारगेटिंग कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ना हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि स्केलिंग कैसे करनी है, ठीक है। स्केलिंग के लिए आपने जस्ट आप ऐड को ओपन कर लेना है। उससे पहले आप जो है ना वो कुछ चीज़ें लाजमी माइंड में रख लें। अच्छा जी, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, हमने वो जो ऑडियंस सेट करनी है, क्रिएट करनी है कस्टम ऑडियंस, वो हमने क्रिएट कर दी है ना। वो आपको किस तरह क्रिएट करनी है मैंने आपको बता दिया है। लुक लाइक ऑडियंस यूज़ नहीं करेंगे हम, जस्ट हम कस्टम ऑडियंस ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया है। मतलब रिटारगेटिंग करने के लिए और उस तरह की और ऑडियंस को फाइंड करने के लिए हम ऑडियंस वगैरह सेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये रूल हम बाद में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जो ना देख लेते हैं स्केलिंग की कैंपेन हमने कैसे सेट करनी है। अच्छा जी, हमने जो ना स्केलिंग कैंपेन अब सेट करनी है, उसके अंदर हम कस्टम ऑडियंस भी सेट करेंगे। सेट करेंगे वो जो हमने क्रिएट की है, ठीक है। लास्ट 30 डेज की या 150 डेज की जो भी मैंने आपको बताई है, रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं प्रोडक्ट वाइज, वो आपने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो ए बी टेस्टिंग की कैंपेन है ना, जो आपको रुआस दे रही होगी, जो आपकी सही चल रही होगी, ठीक है, वो आपने चलने देनी है, वो बंद नहीं आपकी होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है योर ए बी टेस्टिंग कैंपेन, एबीओ कैंपेन विल बी रनिंग, ठीक है, जो भी आपने बजट लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 3 तरह की स्केलिंग कैंपेनें होती है। एक वो कैंपेन होती है जिसमें आप एग्रेसिवली स्केल करते हैं, मतलब आप कह लें कि आप जो है ना वो अगर आप अभी 10 ऑर्डर आपको आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे ना 50, 100, 150 ऑर्डर आए, ठीक है। तो आप जो है ना उसके लिए एग्रेसिव स्केलिंग करते हैं। उसके बाद एक स्केलिंग होती है हॉरिजेंटल स्केलिंग, उसमें आप जो है ना वो आहिस्ता 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 बजट इंक्रीज करते हैं और आपकी स्केलिंग होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद एक होती है जी स्केलिंग फॉर
यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, 1 सेकेंड। मतलब कि जहाँ जब आपके पास बजट की लिमिट नहीं ना होती, आप जितना मर्जी बजट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप हज़ारों ऑर्डर जो है ना वो लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है ना वो ये स्केलिंग की टाइप चूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। आप ये जो स्केलिंग है ना, दो टाइप्स मेनली, ये जो टाइप है सॉफ्ट स्केलिंग हो, जो हम नॉर्मल नॉर्मल स्केलिंग करते हैं, ये आपने चूज़ करनी है, रिकमेंडेड यही है। बाकी मैं आपको स्केलिंग की सारी टाइप्स अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने स्केलिंग की कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूँ। आफ्टर फाइंडिंग विनर्स फ्रॉम ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग में से जो हमने इंटरेस्ट फाइंड किया, या फिर हमने ये फाइंड किया कि हमारा ब्रॉड एड सेट सही चलता है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग विनर्स फ्रॉम ए बी टेस्टिंग, ठीक है, हमने सी बी ओ कैंपेन क्रिएट करनी है सिंगल एड सेट के साथ। हमने स्केलिंग वाली कैंपेन में नए नए एड सेट क्रिएट नहीं करने, हमने सिर्फ एक ही एड सेट रखना है, ठीक है। उसके अंदर हमने अपनी ऑडियंस सेट कर देनी है। जितने भी इंटरेस्ट आपके विनर निकले हैं ना, 3 विनर निकले हैं, 4 विनर निकले हैं, वो आपने उस सीबीओ कैंपेन में सिंगल एड सेट के अंदर आपने वो फर्दर लिमिट द रीच ऑफ ऐड करके टारगेटिंग करके सेट कर देने। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अगर आपके इंटरेस्ट वगैरह नहीं निकले तो सारी बात है, आप ब्रॉड एड सेट रखेंगे। लेकिन एक और चीज़, अगर आपका जो जेंडर या एज है वो आपका है स्पेसिफिक है, आप मेल की मैन वाली चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फीमेल वाली चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो आप वो जेंडर सेट करेंगे, वो आप जो है ना नहीं छोड़ेंगे। वो मतलब आप फिक्स करेंगे ही करेंगे, चाहे आपका ब्रॉड एड सेट है, ठीक है, चाहे आपकी एडवांटेज प्लस कैंपेन है। लेकिन अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबके लिए है, ठीक है, जहाँ चलता ही ब्रॉड है, ना एज लिमिट है ना जेंडर लिमिट है, तो फिर आप ना ब्रॉड एडवांटेज प्लस सब कुछ जो है ना वो एडवांटेज प्लस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसका बजट आप जो है ना वो 80% देते हैं। आपकी जो ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन चल रही होती है ना, उसका आप कह लें कि उसको अगर 100% करके 80% निकालें, तो उसको आप 80% बजट देते हैं स्केलिंग वाली कैंपेन को। उसके बाद जो है ना वो आप उसके ऊपर रूल भी सेट करते हैं। रूल हम जो है ना वो हर स्केलिंग कैंपेन के ऊपर सेट करते हैं, ऑटो स्केलिंग वाला रूल। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो एग्रेसिव स्केलिंग वाली कैंपेन है, ये कैसे सेट करनी है। अ, आ जाए अपने ऐड अकाउंट के ऊपर, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करें। सेल की कैंपेन रहेगी, ज़ाहिर बात है हमें सेल चाहिए, तो हम सेल की कैंपेन ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसको आपने नाम दे देना है, ठीक है। आपकी स्केलिंग की कैंपेन है, स्केलिंग का नाम दे दें, ठीक है, स्केलिंग कैंपेन, या फिर आप साथ लिख दें सीबीओ, ठीक है। सारी बात है, सीबीओ कैंपेन होगी तो हम नाम में तो हम जो मर्जी लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए ईजी हो, ठीक है। सीबीओ कैंपेन लिख दें, उसके बाद स्केलिंग कैंपेन लिख दें, उसके बाद आप जो है ना वो लिख दें जी आप बजट, ठीक है। अब बजट 80% कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपका बजट लग रहा था ए बी टेस्टिंग के ऊपर 3,000, ठीक है। लेट्स सपोज 3,000 बजट था, डिवाइड करें 10 से, कितना होगा 30,000। अब इसको डिवाइड करें 0.8 से, ठीक है, तो होगा 24,000। इसका आपने बजट रख देना 24,000। ये है एग्रेसिव स्केलिंग, मतलब आप 10-15 ऑर्डर से सीधा 70-80 100 ऑर्डर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे बजट दे देना 24,000। ओके, आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन चल रही है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, तो आप जो है ना वो जो दो मैं आपको दूसरी कैंपेन की टाइप बताऊंगा, आपने उसके ऊपर रहना है। ये है जो, ठीक है, स्केलिंग टाइप 2, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये एग्रेसिव स्केलिंग है। अच्छा, 24,000 बजट दे दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे अब जो ये जो चीज़ है, इसको आप हाई वैल्यूम पे ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी, वो मैं एक्सप्लेन दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट आप पे आ जाना, यहाँ पे आपने एड सेट को जो ना वो नाम दे देना है, ठीक है। लेट सपोज हम कर लेते हैं जी फीमेल, ठीक है, फीमेल। उसके बाद हम जो है ना वो एज लिमिट सेट कर रहे हैं 18 to 45, मतलब आपका एक बायर पर्सोना, जो भी आप ऑडियंस विनर निकली है, वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। नाम लिख लेंगे, सेम एज इट इज सारी चीज़ें सेट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ऑडियंस में आके आपने फर्दर लिमिट द रीच करके
आपने अपनी जो आपके विनर इंटरेस्ट है आपने यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। विनर इंटरेस्ट डाल देना है यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपने इसको ब्रॉड रहने देना है। और अगर आप, मैंने बताया कि जेंडर है आपका, ब्रॉड ऑडियंस भी अगर आपकी यूज़ हो रही है लेकिन आप जेंडर वाइज आपकी प्रोडक्ट है, मैन करके इसको अनचेक कर दें, फिक्स कर दें, ठीक है। अगर आपकी ऑल है तो ऑल कर दें, फीमेल है तो फीमेल के लिए कर दें, मेल के लिए मेल के लिए कर दें। अगर ऑल है तो ऑल पे करके छोड़ दें, मतलब जैसे बाई डिफ़ॉल्ट है था। एज लिमिट भी सेम एज इट इज़, यहाँ पे हम 45 यूज़ कर रहे हैं तो हम 45 का सेट कर देते हैं। यहाँ पे सजेशन को रिमूव कर देते हैं। जेंडर हम कर देते हैं जी फीमेल, मैं वुमेन, ठीक है, क्योंकि हम स्किन केयर के ऊपर एग्जांपल ले रहे हैं। तो अच्छा जी, बाकी आपके इंटरेस्ट आपके यहाँ पे जो भी होंगे आपने यहाँ पे सेट कर देने। मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे एक ये इंटरेस्ट है, ठीक है, दूसरा आपका एक और इंटरेस्ट है। मतलब ये जो स्केलिंग की कैंपेन है ना, यहाँ पे आप जो है ना वो 4-5 इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपके सारे इंटरेस्ट विनर है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो आप सिंपल इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपने ऐड के ऊपर आ जाना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये लाजमी माइंड में रखना है कि आपका जो यहाँ पे ऐड आपके क्रिएट होंगे ना, आपने ये जो मतलब अब जब स्केलिंग करते हैं ना, वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ आप कह लें कि बजट और एड्स, इन दोनों चीज़ों की गेम चलती है, ठीक है। अब आपने कितने ऐड चलाने हैं स्केलिंग वाली कैंपेन वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपका जो बजट है ना, आपका 24,000 बजट है, ठीक है। तो आपने 1,000 बजट के ऊपर एक ऐड चलाना है। मतलब ये है कि आपको 24 ऐड चाहिए इस कैंपेन के लिए, ओके। तो उसके बाद आपने इस कैंपेन के ऊपर ना आपने 24,000 बजट दिया तो आप ज़ाहिर बात है 24 ऐड रन करेंगे। अब 24 ऐड कैसे रन करने हैं? आपने सेम सेम ऐड यूज़ नहीं करने, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको एक मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ। कहाँ पे गया जी, हाँ, डिवर्सिटी इन एड्स, डोंट यूज सेम टाइप ऑफ एड्स। अच्छा, सेम टाइप ऑफ एड्स या सिमिलर एड किनको कहते हैं? वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेम टाइप्स ऑफ एड, मिसाल के तौर पे आप कह लें कि आपका एक ऐड था ये, ठीक है, और दूसरा ऐड था आपका ये। मतलब दिखने में तो आपका विजुअली सेम सेम ही लग रहा है ना, मतलब हमें ये लग रहा है कि यार ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है, लेकिन है उनमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट का डिफरेंट। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने टोटल डिफरेंट ऐड बनाना है। आपका अगर एक ऐड ये इस तरह का होगा तो आपका दूसरा ऐड इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। आपने डिवर्सिटी क्रिएट करनी है अपने एड्स के अंदर, कभी भी आपने सेम ऐड क्रिएट नहीं करने, ठीक है। यूज डिफरेंट एड्स बाय विजुअली, ठीक है। और उसके बाद आप अपर या फ्रंट ऑफ द फनल, ठीक है, ऐड आपने बनाने हैं। मिडल ऑफ द फनल आपने ऐड बनाने हैं। बॉटम ऑफ द फनल आपने एड्स बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। स्केलिंग के टाइम में बजट हैवी स्पेंड हो रहा होता है तो हमें ये चीज़ें सारी लाजमी जो है ना माइंड में रखनी है। और हमने ऐसे ऐड नहीं क्रिएट करने जो फजूल से ऐड हो। मैंने आपको जो है ना वो बताया कि ऐड आपने अच्छे इंगेजिंग हाई क्वालिटी ऐड क्रिएट करने हैं। अब ऐड की टाइप आप किस तरह इनमें डिवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐड किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं? आप यूजीसी ऐड क्रिएट करें, ठीक है। एएसएमआर वीडियोस, ठीक है, म्यूजिक वाली। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता म्यूजिक लगाओ आप, लेकिन आप एएसएमआर वाली वीडियोस डिवर्सिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के रिव्यूज़ की वीडियो आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद ओनर की स्टोरी, ठीक है, जिसको हम फाउंडर स्टोरी भी बोलते हैं, उसके आप जो है ना वो यूज़ करें। मतलब ये है कि ये आपके जो ऐड होंगे ये फ्रंट ऑफ द फनल को कवर कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो ऐड होंगे ये आपके जो है ना वो बॉटम ऑफ द फनल को कवर करेंगे, ठीक है। एएसएमआर वीडियोस, प्रोडक्ट डेमो वगैरह ये आपके मिडल ऑफ द फनल को कवर करेंगे, ठीक है। एआई ऐड आप यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप बता सकते हैं एड्स के अंदर, वो आप ऐड यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट्स एंड फीचर वगैरह। उसके बाद वाइट लिस्टिंग, मतलब पैकेजिंग वगैरह, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। वाइट लिस्टिंग, पैकेजिंग, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर वाले एड्स आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐड क्रिएट करने के लिए। अब अभी का जो टाइम है सिर्फ एड्स और बजट की गेम चलती है, ठीक है, जब हम स्केलिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा कोई जो ना वो आप कह लें कि ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके ऊपर हमारा एड अकाउंट डिपेंडेंट हो। वो हाँ, वो स्टॉक होता है, अगर आपका स्टॉक जो है ना वो ख़त्म हो रहा है तो आपको वो पहले ही अरेंज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी? यहाँ पे ऐड हमने क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे हमने 24,000 बजट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड क्रिएट करने हैं। डुप्लीकेट आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 23 लिखना है, क्योंकि 24,000 हमारा बजट है। हम 23 और कॉपीज बनाएंगे ऐड की, ठीक है।
अच्छा जी, इस तरह आपके 24 ऐड क्रिएट होंगे, सिंगल ऐड सेट। आपने ऐड सेट न्यू क्रिएट नहीं करना, ठीक है। ऐड सेट आपका एक ही रहेगा, उसके अंदर ही आपकी सारी ऑडियंस सेट होगी। उसके बाद आपने सब ऐड सेट को जो ना वो नाम दे देना है, और उनके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड आपको लगाने हैं, सेम ऐड यूज नहीं करने आपने। ये मैंने आपको 11 एग्जाम्पल दिए ना, तो आपने total कितने ऐड आप चलाने हैं, ठीक है 24। आप इस तरह करें, ये जो है यूजीसी, आप दो दो तीन यूजीसी ऐड बना लें, दो तीन एएसएमआर ऐड बना लें, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेम ऐड जो है ना यूज़ नहीं करना आपने। आप इस तरह के मतलब डिवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपने ऐड बनाने हैं। 4-5 यूजीसी हो जाए, 4-5 एएसएमआर, 4-5 ये हो जाए, ठीक है। मतलब 24 ऐड नहीं मैं बता रहा, आप जब 50-100 ऐड यूज़ करते हैं, इस तरह आप 5-10 ऐड इन सब के ऊपर आप बना के यूज़ करते हैं। ओके, कभी भी एक टाइप की ऐड आप यूज़ नहीं करते। इन सब के अंदर आपने ऐड अपना सेट करना है, इनको नाम दे देना, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, या फिर आप इसको इस तरह नाम दे दें, ठीक है। इसका इस तरह नाम दे दें, कस्टमर टेस्टिमोनियल ऐड, ठीक है, कस्टमर रिव्यू ऐड 1। इस तरह आप इसको नाम दे सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। बाकी क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस तरह आपने ये ऐड जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इस कैंपेन को पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपने वो जो कैंपेन है ए बी टेस्टिंग वाली, वो आपकी बंद नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो होगी ना आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन, इसके अंदर आपने वही एड्स डालने हैं जो आपके विनर्स निकलेंगे। ए बी टेस्टिंग में से विनर निकाले हैं ना हमने, इंटरेस्ट तो विनर जो ना वो हमने ऑडियंस जो विनर निकाली थी वो तो हमने एड सेट में डाल दी। अब एड्स में तो विनर ऐड ही हम डालेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे कि हम जो है ना वो रैंडम कोई भी ऐड उठाया और स्केलिंग वाली कैंपेन में डाल दिया। आप क्या करेंगे, जो भी आपकी टेस्टिंग वाली कैंपेन चल रही होगी ना, ए बी टेस्टिंग वाली, लेट्स सपोज ये ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन हमारी चल रही है, ठीक है, जो पहले से चल रही है, तो इसके अंदर जो एड्स है ना हमारे, मतलब 4-5 हो, 3-4 या एक ही ब्रॉड वाला एड सेट है, उसके अंदर हम जो भी एड्स लॉन्च करना चाह रहे हैं स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए, सबसे पहले हम ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन में उन एड्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है। 5 दिन, 3 दिन से 5 दिन तक हम उनको देखेंगे, और जो भी एड में डबल रुआस दे, ठीक है, जिसका सीटीआर वगैरह तो अच्छा हो लेकिन डबल रुआस दे, उसको आपने जो है ना वो आपने मिसाल के तौर पे, ये हमारा एड सेट है, इसके अंदर हमने ये ऐड लॉन्च किए, ठीक है, ये लॉन्च कर दिए, 3 दिन गुजर गए, हमने यहाँ पे देखा सब कुछ अच्छा है, डबल रवास दे रहा है, तो आपने सिंपल इसको यहाँ से ऑफ कर देना ऐड को, और आपने अपनी जो स्केलिंग वाली कैंपेन चल रही होगी आपकी, मिसाल के तौर पर एक और कैंपेन यहाँ पे क्रिएट करके आपको सही एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जो आपकी टेस्टिंग वाली कैंपेन होगी ना, इसके ऊपर आपका 20% बजट जो लग रहा होगा पहले, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप 3,000 जो लगा रहे थे वो 20% ही था, उसका 80% 24,000 बनता है। ओके, डन है। अच्छा, आप आपने ये जो आपकी टेस्टिंग वाली कैंपेन होगी, इसके अंदर आपने जो है ना वो अपना जो 20% बजट आपका चल रहा होगा, ठीक है, आपने सेम वही, और आपके जो विनर एड सेट होंगे, 3 विनर इंटरेस्ट वगैरह, आपने 3 विनर जो ना वो आपने यहाँ पे आपके क्रिएटेड होंगे, जो भी आपके चल रहे होंगे, ठीक है। जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्रिएट कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता ही है, ठीक है। अब लेट सपोज आपका यहाँ पे या तो एक एड सेट चल रहा था ब्रॉड वाला, या फिर आपके 3 इंटरेस्ट वाले एड सेट चल रहे थे विनर, जो आपको रुआस दे रहे हैं सही, ठीक है। अब इनके अंदर न्यू ऐड लॉन्च करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने 5 न्यू ऐड अब स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए तैयार किए हैं, तो आप जो है ना वो पहले इनके अंदर लॉन्च करेंगे, पांचों के पांचों एसेट, ठीक है। बजट आपका वही रहेगा जो टेस्टिंग वाली कैंपेन के लिए होता है। तो आप इनके अंदर देखें, रुआस अगर आपको डबल आ रहा है, इस कैंपेन इस एड से वो टेस्टिंग वाली कैंपेन से बंद करें, उस ऐड को सिंपल आप स्केलिंग वाली कैंपेन में शिफ्ट कर दें। टेस्टिंग वाली कैंपेन से बंद करना है, रिजल्ट जो दे रहा हो उसको सिंपल स्केलिंग वाली कैंपेन में शिफ्ट कर देना है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद एक चीज़ रह गई है कि आपने ना ये जो है ना आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन, इसमें आपने ये जो है आपकी हाई वैल्यूम, ये मैं आपको बता दूं, आपने इसको ना हाई वैल्यूम से कॉस्ट पर गोल नहीं करना, ठीक है। ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। ये हमारी जो है ना वो एग्रेसिव स्केलिंग होती है, इसमें ज़ाहिर बात है बजट तो लगता है, हमारे विनर्स होते हैं इनके सब के अंदर, और विनर ऐड होते हैं, तो ये परफॉर्म करेगी, डेफिनेटली परफॉर्म करेगी। ये आपने तभी यूज़ करना है जब आप ये जो मैंने आपको फॉर्म बताई है स्केलिंग वाली, ये ठीक है, विदाउट बजट लिमिट, ये आप कॉस्ट पर गोल आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैंपेन आपकी पब्लिश होगी। अब आपका जो है ना वो ये कैंपेन चल रही है आपकी। अब आपका ये जो है ना वो इस कैंपेन के ऊपर रूल भी सेट होगा, वो मैं आपको सारी कैंपेनें क्रिएट करने के बाद रूल बताऊंगा, रूल जो है ना वो कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये कैंपेन हमारी हो गई जी एक्सप्लेन, आपको एक बार
करके सुना देता हूँ, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग विनर्स फ्रॉम ए बी टेस्टिंग, ठीक है, आपने सीबीओ कैंपेन क्रिएट करनी है, एक एड सेट, आपने एक एड सेट से दूसरा एड सेट क्रिएट नहीं करना, सिंगल एड सेट, उसके अंदर आपने विनर ऑडियंस या ब्रॉड ऑडियंस जो भी आपकी फाइंड होगी निकलेगी, वो आपने यहाँ पे सेट करनी है, और आपने उसके अंदर अपने बजट के मुताबिक मैंने आपको जो बताया, आपने एड्स जो ना वो क्रिएट करने हैं, और अपना जेंडर वगैरह आपने फिक्स कर देना है। अगर फिक्स नहीं करना, आगे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, तो आपने ऐसे रहने देना है। उसके बाद 80% बजट देना है आपने सीबीओ कैंपेन लेवल पे, और आपने पब्लिश कर देना। एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। लेट सपोज आपकी ये जो स्केलिंग वाली कैंपेन है, ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता जो हम रूल सेट करेंगे, ऑटो स्केल होती रहेगी, बजट बढ़ता रहेगा, तो हमें न्यू न्यू ऐड इसमें डालते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे यहाँ पे 50 ऐड हो गए, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा मेटा, अब पहले हम 6 ऐड यूज़ कर सकते थे, 3 से 5 ऐड यूज़ कर सकते थे एक ऐड के अंदर, लेकिन अब हम 50 यूज़ कर रहे हैं, और मेटा ट्राई कर रहा है नई अपडेट के बाद हम 150 ऐड भी यूज़ कर सकेंगे। अभी है नहीं है, हम अभी 50 ऐड यूज़ कर सकते हैं एक ऐड सेट के अंदर, ठीक है। मेटा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। और अब लेट सपोज हमारे यहाँ पे 50 ऐड हो गए हैं पूरे, ठीक है, 27 ऐड तो हो गए, लेकिन जाहिर बात है नए नए ऐड यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो हमने पता सिंपल क्या करना है, हमने हमने जो हमारा होगा वो क्या कहते हैं उससे यार, एक मिनट, जो हमारा ब्रॉड वाला या विनिंग इंटरेस्ट वाला जो एड सेट होगा ना, इसको सिंपल डुप्लीकेट करना है, कुछ चीज़ भी चेंज नहीं करनी, ठीक है। जब आप यहाँ पे 50 एड्स लग जाएंगे, डुप्लीकेट करना है, इसको आपने अनचेक कर देना है, यहाँ पे इसकी सिंगल एक कॉपी बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने पता क्या करना है, आपने न्यू 50 ऐड लगाने हैं। इस ऐड में सेट्स में डिफरेंट होंगे ऐड, और इस ऐड सेट में डिफरेंट होंगे ऐड, सेम आपने नहीं यूज करना। ये चीज़ आपने लास्ट में माइंड में रखनी है, ठीक है। और अब एक मरतबा बताने से ही आपको समझ लग लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये था जो कुछ बेसिक रूल था स्केलिंग वाली कैंपेन का। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, अब ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बाकी अब दूसरी कैंपेन जो सॉफ्ट नॉर्मल स्केलिंग होती है, वो हम कैसे करते हैं, वो तरीका सेम ही होगा, ठीक है। विनर इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद सीबीओ कैंपेन हमने क्रिएट करना है, सिंगल एड सेट होगा स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे अपना विनर इंटरेस्ट ऑडियंस सेट करनी है, बायर पर्सोना या फिर ब्रॉड ऑडियंस जो भी हमारी होगी। तो उसके बाद हमने इसको 3x बजट देना अपनी ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन से, ठीक है। अब वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। लेट सपोज हमारा था यहाँ पे 3000, ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन में भी चल रहा था, तो अग्रेसिव स्केलिंग में हमने 24,000 लगाया था, 80%, ठीक है। मतलब लग हमारा कितना रहा था, 24,000 बनता है, ये कितना बनता है, हाँ हाँ, मतलब ये है कि लग हमारा रहा था कितना, 3,000, उसको आप डिवाइड करें 10 से, मतलब डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करें 10 से, वो हो गई आपकी 100%, आपका 100% बजट। उसमें से 80% बजट आपने देना है स्केलिंग वाली कैंपेन को, और बाकी 20% बजट आपने ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन को देना है। मतलब नॉर्मल ए बी टेस्टिंग में तो 10% बजट लग रहा था ना, लेकिन हमने 20% बजट ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन को देना है, ठीक है। मतलब 6,000 रुपये, बाकी का 24,000 हम उसके स्केलिंग वाली कैंपेन को देंगे। अच्छा, नॉर्मल स्केलिंग में क्या होगा, 3,000 बजट लग रहा था, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, वो डिवाइड कह रहा हूँ यार, सॉरी, वो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, मतलब 3x बजट हमने देना है नॉर्मल स्केलिंग के लिए, ठीक है। 9,000 बजट पर डे, ठीक है। सेम वही तरीका होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। स्केलिंग की कैंपेन रन होगी आपकी, सीबीओ कैंपेन होगी, ठीक है। और उस कैंपेन के अंदर आपका सिंगल एड सेट होगा, आपकी विनिंग ऑडियंस सेट होगी या फिर ब्रॉड आपका रहेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर अपने बजट के मुताबिक ऐड यहाँ पे विनर ऐड कर देने हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपने रोल सेट कर देना है जो हम बाद में क्रिएट करेंगे। बाकी सारा तरीका सेम है। अगर आपके 50 ऐड हो जाते हैं, तो आप जो है ना उसके बाद एक न्यू ऐड क्रिएट करते हैं, उसके अंदर न्यू ऐड यूज़ करते हैं। ये तरीका सारा सेम है, सिर्फ आपका जो बजट है वो कम हो जाएगा इसमें, और आपका जो ऑटो स्केलिंग है वो भी कम, आहिस्ता 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 स्केल इसको करती रहेगी, ठीक है। अगर आपका मिसाल तो 9,000 बजट लग रहा है ना, तो जाहिर बात है 9,000 का 5% कितना बनता है, हम अगर देखें यहाँ पे 9,000 डिवाइड, या फिर आप कर लीजिए 9,000 मल्टीप्लाई 0.05, 5% बजट बनता है 450। मतलब ये है कि डेली आपका 450 450 450 बढ़ता रहेगा, मतलब 450 नहीं, जैसे जैसे 450 ऐड होगा ना 9,000 में, 9,450 होगा, फिर उसका 5% आपका इंक्रीज होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बजट आपका बढ़ता रहेगा,
ठीक है। ये होती है नॉर्मल स्केलिंग। अब रूल मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करना है। और बाकी जो लास्ट स्केलिंग है, ठीक है, ये रिस्क वाली स्केलिंग होती है, ठीक है। आपका बजट हैवी लग रहा होता है, ये आपने तब यूज करनी है जब आपका बजट 50,000 तक पहुंच जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हम पर डे 50,000 स्पेंड कर रहे हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, ठीक है, अपने एड अकाउंट के ऊपर। तो अब हम पता क्या करेंगे, सेम सीबीओ कैंपेन, सीबीओ का बजट रख देंगे यहाँ पे 50,000। जब आपका बजट 50,000 हो जाए, आप 50,000 स्पेंड करना चाहें, तो आपने 50,000 बजट सेट करना है यहाँ पे 50 विनिंग एड्स के साथ आपने इस कैंपेन को स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अब एक चीज़ कर देनी है, वो आपने क्या करनी है, इस जो है ना बिड स्ट्रेटजी, इसको आपने हाई वॉल्यूम से कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, गोल करके आपने एड सेट लेवल पे आके, ठीक है, ये आपने लाजमी चीज़ करनी है, क्योंकि जब हमारा ज़्यादा बजट लग रहा होता है ना, तो मेटा भी जो है ना वो एकदम से सारा बजट स्पेंड कर देता है, मतलब 5,000 का भी ऑर्डर आने लग जाता है। तो ये चीज़ ये हमने कंट्रोल करनी है। अब इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। सारी बात है, हम जब ए बी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हमारी कैंपेनें तो नॉर्मल चल रही होती है, हमें रिजल्ट आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे, 9 10 15 10 15 10 15 ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हमें एक ऑर्डर कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको मिसाल के तौर पे अगर आपको पता लग जाता है कि अगर आपको एक ऑर्डर लेट सपोज 500 का पड़ रहा है, तो आपने उसका ना 10% ऊपर लगाना है, ठीक है। 500 का 10% कितना बनता है, देख लेते हैं जी, 10%। ये होता है 50 रुपये। मतलब आपने अगर 500 का आपको ऑर्डर आ रहा है, एवरेज ऑर्डर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सेट करना है 550, एड सेट लेवल पे आना है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे आना है। यहाँ पे आपने 550 सेट सेट करके आपने इस कैंपेन को रन कर देना है। अच्छा, ये जो आप अभी देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, ये मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, वो मैं आपको बताता चलूँ। मतलब ये क्लास में नहीं डिस्कस हुआ हमारा, लेकिन ये जो है ना मेरे मुझसे मिस हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना ये चीज़ दोबारा रिवाइज कर दूंगा। वो क्या है कि आपने जितने भी जो है ना वो स्केलिंग वाली कैंपेनें रन करनी है ना, उसमें आपने जो है ना वो एक्सक्लूजन में लास्ट 30 डेज के कस्टम ऑडियंस को लाजमी सेट करना है। वो कैसे करना है, एड सेट लेवल पे आपने आ जाए, ठीक है। आपने एड सेट लेवल जितने भी आपके एड सेट होंगे, उसमें आपने आके ये जो कस्टम ऑडियंस है यहाँ पे आपने, ये ऐसे होगा आपके पास, 1 सेकेंड, मतलब ये ना आपके पास एक्सक्लूड ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं। आपने एक्सक्लूड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देना, वो होगी लास्ट 30 डेज परचेज की ऑडियंस, जो हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी। वो आपने यहाँ पे एक्सक्लूजन डाल देनी है, उसके बाद आपने स्केलिंग वाली कैंपेन रन करनी है। ये चीज़ मुझसे मिस हुई थी, ठीक है। और क्योंकि टॉपिक ज़रा कॉम्प्लेक्स था, तो एक तो चीज़ मिस हो जाती है नॉर्मली, नॉर्मल है ये चीज़। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में भी इस चीज़ को रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो स्केलिंग वाली कैंपेन होगी, ये फिर आपका जो है ना वो 550 के अंदर अंदर ही आपके ऑर्डर आएंगे, ठीक है। जाहिर बात है, आपको 550 का तो नॉर्मली ऑर्डर आ जाता है, तो ये फिर आपकी इसी तरह स्केलिंग होगी। इसके ऊपर भी आपका रूल सेट होगा। मतलब अगर 50,000 बजट आप लगा रहे हैं, तो उसका 5% देख लें कितना बनता है, 2,500 रुपया, ठीक है। तो 2,500 आपका पर डे इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद 2,500 इंक्रीज होगा, तो जाहिर बात है हमारा 52,500 हो जाएगा पर डे। उसके बाद 52,500 का 5% या 10% जितना भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, रूल सेट करेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना है, 1 मिनट। चीज़ें ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं, 15 मिनट हैं अभी, मैं आपको बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपकी कैंपेन चल गई यहाँ पे, ठीक है। 50,000 बजट हो गया, 50 विनिंग एड्स एड्स होंगे, ठीक है। अब इस कैंपेन में पता आपने क्या करना है, आपने जो होगा ना वो आपके एड्स, ठीक है, आपके एड्स, आपके एड्स टेस्टिंग वाली कैंपेन में नहीं जाएंगे, सीधा इसी कैंपेन में आएंगे, ठीक है। जितने भी आपने एड्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करने हैं, वो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, न्यू एड आपने ऐड करनी है और रन कर देना है। अब एक चीज़ रह गई है सब स्केलिंग कैंपेनों के लिए, वो आपने पता क्या करना है, आपका यहाँ पे रूल भी लगेगा एक, ये है कि वो तो हमने डिस्कस कर लिया। जब भी आप न्यू एड्स या कुछ 5-6 एड्स का सेट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल स्केलिंग वाली कैंपेनों के लिए ए बी टेस्टिंग में पहले उनको लॉन्च करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, जो अच्छी चल रही होंगी उनको आप स्केलिंग वाली कैंपेन में शिफ्ट कर देंगे। तो अपने रैंडम वगैरह ऐड आपने नहीं बनाने। अच्छा, आपने जो है ना वो एक और चीज़ देखनी है, जब आपकी स्केलिंग कैंपेन चल रही होंगी, तीनों स्केलिंग कैंपेन है, तो आपने हर 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद, 5 दिन का लास्ट 5 डेज का टाइम सेट करके आपने चेक करना है जो एड स्पेंड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर
किस ऐड अकाउंट को ले लें, इसी का ही ले लेते हैं। जो ऐड आपका स्पेंड ही नहीं कर रहा, आपने सिंपल स्केलिंग वाली कैंपेन के ऊपर सेलेक्ट इसको चेक करना है, सीधा ऐड लेवल पे आ जाना है। ठीक है, जो ऐड आपका पैसे स्पेंड ही नहीं कर रहा, आपने सिंपल उस ऐड को ऑफ कर देना है। क्लियर है? ये सारे स्केलिंग वाली कैंपेनों के लिए है। ठीक है, चाहे आपके विनर ऐड है ना स्केलिंग वाली कैंपेन में, जाहिर बात है कुछ ऐड ऐसे ऐड होंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये भी चीज़ हकीकत है कि जब आप विनर ऐड डालते हैं तो वो परफॉर्म करते ही करते हैं। ठीक है, तो आप कह लें कि जो भी ऐड आपका स्पेंड नहीं कर रहा होगा, आपने सिंपल उसको चेक करना है और उसको मतलब लास्ट 5 डेज के एनालाइजेशन के ऊपर आपने उस ऐड को ऑफ कर देना है। ठीक है, और दूसरा आपने कौन सा ऐड ऑफ करना है, जो आपको रोआस या डबल ना दे रहा हो, या फिर जो है ना डबल से ज़्यादा ना दे रहा हो। ठीक है, जो ब्रेक इवन पे जा रहा है या ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है, उस ऐड को आपने ऑफ कर देना, सिंपल। ठीक है, और हर 5 दिन की जो है ना वो आपने एनालाइजेशन ये करनी होती है, क्योंकि स्केलिंग में हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा बजट लग रहा होता है, और हम जो है ना वो इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, ये मैं एक मिनट, ये मैं चेंज कर दूं, मैंने वो ये जो हमारी विदाउट बजट लिमिट वाली कैंपेन है, ये हम 50,000 से शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया 40,000 नहीं। चलिए मैं यहाँ पे ना इसको एडिट कर देता हूँ। जब आपका बजट 50,000 तक पहुँच जाए तो आपने स्केलिंग वाली कैंपेन है, ये जो स्केलिंग वाली कैंपेन है इसको आपने चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। अगर आप जब स्केलिंग करते हैं, ठीक है, व्हेन यू डूइंग स्केलिंग, दैट्स व्हेन योर बजट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब आपका बजट भी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, तो आपको एक जो है ना वो एड सेट बनाना है। मतलब आपके जो एड्स होंगे वो आपको हर हफ्ते न्यू एड्स लॉन्च करने पड़ेंगे स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि हर हफ्ते आपने न्यू ऐड जो है ना बना के उनको टेस्ट करके स्केलिंग वाली कैंपेन में ऐड करना होता है। ये जो ना थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इनको आप जो है ना वो बार बार देखेंगे तो आपको समझ आएगी। लास्ट चीज़ हमारी रह गई रूल कैसे क्रिएट करना है, तो रूल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, तब जब तक हम रूल क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास 5 मिनट, कितने टाइम है हमारे पास, 1 मिनट चेक कर लेते। तो 11 मिनट है, मैं आपको रूल क्रिएट करके बता दूं पहले, फिर आप क्वेश्चन कर लेना अगर आपका हुआ तो। आपने सिंपल जो आपने ना ये मोर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर देना है, कस्टम रूल के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, इस रूल को आपने नाम दे देना है स्केलिंग रूल। है जी, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना ऑल एक्टिव कैंपेन्स। ठीक है, आपने एक्शन में डाल देना इंक्रीज डेली बजट बाय। ओके, आपने यहाँ पे कर देना जो आपकी नॉर्मल स्केलिंग होगी ना, उसमें आपने यहाँ पे 5%। ठीक है, आप यहाँ पे 5%, मतलब डेली आपका 5% बजट इंक्रीज हो जाए। अगर परसेंटेज लगानी है परसेंटेज लगा लें, या फिर फिक्स अमाउंट यहाँ पे इसको दे दें कि ये जो अमाउंट है, मतलब डेली आपका 1,000 रुपया आपने हर एक्टिव कैंपेन में आपने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इस तरह आप सेट कर देंगे। हम परसेंटेज यूज़ करते हैं तो हम परसेंटेज लगाते हैं। 5% बजट डेली आप ये जो है ना वो इंक्रीज हो जाए हमारी हर एक्टिव कैंपेन के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे आप ना कैप लगाएंगे। वो कैप क्या लगाएंगे, जब हमारी कैंपेन ज़ाहिर बात है 5% डेली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो स्लो स्केलिंग वाले बंदे हैं जिनका बजट थोड़ा है, उन वो यहाँ पे अपने बजट के मुताबिक जितना भी वो बजट अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब अगर वो डेली का ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 10,000 सेट कर दें। इससे पता क्या होगा, 5% डेली आपका बजट तो इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन जब आपका 5% बजट इंक्रीज होता रहेगा और आपका कैंपेन का बजट इंक्रीज होता होता 10,000 तक पहुंच जाएगा, तो फिर वो कैंपेन दोबारा आगे स्केल नहीं होगी। ठीक है, लगे ना समझ, मतलब मैक्सिमम बजट आपका कैंपेन के ऊपर 10,000 लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। जो दूसरे एग्रेसिव स्केलिंग है, ठीक है, उनमें आप अगर डेली बजट लगा रहे हैं, जाहिर बात है 20,000 22,000 25,000 बजट लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लिमिट सेट कर दें। आप मैक्सिमम बजट लगाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा हमारा बजट स्पेंड ना हो, 1 लाख कर दें। और जो एडवांस विदाउट बजट लिमिट वाली कैंपेन स्केलिंग कैंपेन होगी, वहाँ पे आप मतलब आप अगर कहते हैं कि हम डेली का 2 लाख स्पेंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लाख कर दें, 5 लाख कर दें, 10 लाख कर दें, होते हैं स्पेंड। ठीक है, ये नहीं कि नहीं होते, डेली का 5-5 लाख भी एड्स एड्स कैंपेन के ऊपर स्पेंड होता है। ठीक है,
तो हम जो नॉर्मल स्केलिंग है वही रूल सेट करेंगे, ठीक है, 1 मिनट में सेट करेंगे, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया सारा, ठीक है। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ, मेरा 10,000 हो जाए, इससे ऊपर मेरा बजट स्पेंड ही ना करे जब मेरा बजट 10,000 तक पहुँच जाए। अच्छा जी, एक्शन फ्रीक्वेंसी में पता है आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे ऑप्शन होगा यार, वंस अ डेली, ठीक है। आपने ये जो एक्शन है ये डेली हो, मतलब हर 24 घंटों के बाद ये जो है ना वो ये एक्शन, ये जो रूल है ये अप्लाई हो, ठीक है। ज़ाहिर बात डेली स्केलिंग होती है तो डेली ये रूल अप्लाई होगा। कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा दें कि अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट स्मॉलर देन कितना था, 550 लगाया था हमने, तो यहाँ पे पता क्या करेगा, अगर आपका जो भी कैंपेन आपको 550 के नीचे नीचे ऑर्डर दे रही होगी ना, उस कैंपेन को ही 5% तक इंक्रीज स्केल करेगा। समझ रहे हैं ना? स्केलिंग कैंपेन होगी, हर एक्टिव कैंपेन के ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब अप्लाई होगा, और 5% बजट इंक्रीज होगा डेली। कब इंक्रीज होगा? जब आपके एड अकाउंट में मतलब आपकी कैंपेन में, सॉरी, कैंपेन में 8,000 इंप्रेशन आ जाए, और उसके बाद 8,000 से ज़्यादा इंप्रेशन आ जाए, और उसके बाद आपको उस कैंपेन में 550 रुपये से नीचे ऑर्डर आ रहा होगा, ठीक है। अगर ऊपर ऑर्डर आ रहा होगा ना तो ये स्केल ही नहीं करेगा, मतलब बजट ही नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है, समझ लग गई ना। अच्छा, टाइम रेंज आपने पता क्या करना है, लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे, मतलब ये लास्ट 3 डेज की बेस पे चेक करें। अगर मुझे लास्ट 3 दिनों के अंदर, आखिरी 3 दिनों के अंदर अंदर 8,000 से ऊपर इंप्रेशन आ गए, ठीक है, और मुझे 550 रुपये से नीचे नीचे ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा बजट 5% तक इंक्रीज कर दे। और जब तक मेरा बजट इंक्रीज हो रहा है, जब तक 10,000 तक नहीं पहुंचता, ये इंक्रीज करता जाएगा, जब 10,000 तक पहुंचेगा आपकी कैंपेन इंक्रीज बजट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप डेली कर दें, ठीक है, इसको डेली के ऊपर सेलेक्ट कर दें, मतलब ये कि डेली रात के 12 बजे से 1 बजे के अंदर अंदर चेक करेगा, मतलब ये सारा अगर रूल अप्लाई हो रहा है तो वो आपका 5% बजट इंक्रीज कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। आप 5% यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, आप 10% लगा लें, ठीक है, लेकिन आपने 15% से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। स्लो स्केलिंग है, स्लो स्केलिंग में भी आपका 10%, 15%, 5% बजट चलता रहे। जाहिर बात, जब हाई बजट होता है ना तो फिर 15% भी बजट हाई होता है। 1 लाख का 15%, 15,000 होता है, मतलब पर डे आपका 1 लाख से 1,15,000 जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपने यहाँ पे मिनिमम 5% रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, या फिर आप यहाँ पे 10% रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 15% रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर आपने, इससे ऊपर नहीं जाना। ओके, ये था आपका रूल। आप इसको क्रिएट करेंगे ना तो जो भी आपकी एक्टिव कैंपेनें होंगी, जो हमने रूल सेट किया है, उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। और अगर कहते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस जो है ना वो स्केलिंग वाले टॉपिक को दोबारा रिवाइज भी कर दूंगा एक मरतबा। आई थिंक किसी का नहीं होगा। चले ठीक है, मैं भी यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।